नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आचार शिक्षा केंद्र में। तो आज हमने पढ़ा था विशेषण और अभी हम लेंगे विशेषण की क्विज। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्विज। पहला प्रश्न है, विशेषण किसे कहते हैं? आपके पास 4 ऑप्शन दिए हैं। क्रिया बताने वाले शब्द, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द, नाम बताने वाले शब्द और संबंध बताने वाले शब्द। तो हमने विशेषण की परिभाषा पढ़ी थी। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन में हमसे पूछा है विशेषण के मुख्य कितने भेद होते हैं? तो हमने पढ़ा था विशेषण के मुख्य 4 भेद होते हैं। आंसर सी सही हो जाएगा। मीठा आम में विशेषण कौन सा है? तो हम देखेंगे मीठा आम इस शब्द युग में का जो पहला शब्द है मीठा वो विशेषण है तथा जो दूसरा शब्द है आम वो विशेष है। तो आंसर हमारा बी सही हो जाएगा। अब देखते हैं प्रश्न 4 में काला घोड़ा में विशेषण का भेद है। विशेषण पूछा है आपसे, गुणवाचक है, संख्यावाचक है, परिमाणवाचक है, पर सार्वनामिक है। तो हम याद करेंगे चारों की परिभाषा एक एक करके। गुणवाचक गुण दोष बताता है, रंग रूप आकार सब यही बताएगा। तो ये हमारा गुणवाचक हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ए। संख्यावाचक होता तो इसमें संख्या आती अर्थात गिनती आती। परिमाणवाचक होता तो कोई मात्रा आती तथा सार्वनामिक होता तो यह वह वे ये जैसे शब्द आते। जल्दी से पूरे करेंगे प्रश्नोत्तरी को। 3 लड़के में 3 कौन सा विशेषण है? तो हम कह सकते हैं 3, 1 2 3 गिन सकते हैं ना, जिसको गिन सकते हैं वो संख्यावाचक में आ जाएगा। तो हमारा उत्तर बी हो जाएगा। परिमाणवाचक में मैंने बताया था इसमें नाप तौल आएगी और सार्वनामिक में यह वह ये वे जैसे शब्द आएंगे। गुणवाचक का हम एक इससे पहले ही कर चुके हैं। अब देखते हैं कुछ बच्चे में विशेषण का उपभेद है। तो हम देखेंगे 3 लड़के में निश्चित संख्या दी गई है किंतु कुछ बच्चे में निश्चित नहीं है तो ये अनिश्चित संख्यावाचक हो जाएगा। बच्चे कितने भी हो सकते हैं, 4 5 या 8 10 कितने भी हो सकते हैं। तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक। 2 किलो चीनी में विशेषण। अब यहाँ पे ध्यान देंगे ये जो हमारा विशेषण है 2 किलो चीनी, ये संख्यावाचक भी नहीं है, गुणवाचक भी नहीं है तथा सार्वनामिक भी नहीं है। ये मात्रा बता रहा है। चीनी को हम गिन नहीं सकते हैं, गुण उसका है नहीं कि सफ़ेद है कि काली है क्या है, तो इसको हम गिन नहीं सकते हैं। तो तौल लेंगे और नाप तौल में हमेशा परिमाणवाचक विशेषण आता है। अब इसमें आप देखेंगे विशेषण शब्द पूछा है, विशेषण शब्द हो जाएगा 2 किलो और अगर भेद पूछेंगे तो हो जाएगा परिमाणवाचक और वो भी निश्चित परिमाणवाचक होगा क्योंकि नाप दिया है 2 किलो। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 8 में थोड़ा पानी में विशेषण का भेद है। गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक या सार्वनामिक। पानी को हम गिन नहीं सकते तो ये परिमाणवाचक में जाएगा। अब क्योंकि थोड़ा पानी है, मात्रा नहीं दिया है 1 लीटर या 2 लीटर, तो ये हमारा अनिश्चय परिमाणवाचक हो जाएगा। ये तो आज की प्रश्नोत्तरी में केवल 10 प्रश्न है आपके लिए, तो जल्दी से ये 2 और कर लेते हैं और विराम देते हैं। यह पुस्तक में यह है। अब यहाँ पर हम देखेंगे यह गुणवाचक नहीं है, संख्यावाचक नहीं है तथा परिमाणवाचक भी नहीं है, तो ये हमारा सार्वनामिक विशेषण है, इसलिए उत्तर डी हो जाएगा। प्रत्येक छात्र में विशेषण है प्रत्येक, तो यहाँ पे उत्तर बी हो जाएगा। आज छोटी सी प्रश्नोत्तरी लेके आए थे हम आपके लिए। कल फिर मिलेंगे और कल का हमारा विषय होगा क्रिया। वीडियो में अंत तक रहने के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नमस्कार।